चाहे कोई भी पार्टी ने कितना ही विकास क्यों नहीं करवाया हो, लेकिन भारत की राजनीति में जातीय समीकरण सबसे अहम होता है। ठीक उसी प्रकार यूपी की सियासत में जीत के लिए जातीय गणित सबसे अहम है। यहाँ विकास की बातें तो चाहे कोई भी पार्टी कर ले, लेकिन जब टिकट देने की बात होती है तो जातीय समीकरण देखकर ही पार्टियां उम्मीदवार तय करती है और उसे ही टिकट देती है। इस बार देखा जाए तो अखिलेश और मायावती का गठबंधन इसमें सबसे आगे निकलता दिख रहा है। यूपी की पिछड़ी जातियाँ 35% है तो दलित उसमें 25% है। अखिलेश मायावती के साथ आने से इन दोनों जातियों का वोट बैंक इनको मिलना लगभग तय माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी को समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन से निपटना 2019 में चुनाव में आसान नहीं होगा। लोकसभा का चुनाव होने वाला है, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी है। हर पार्टी को अपने अपने वोट बैंक की चिंता है, अभी से सताने लगी है। पार्टी वोट बैंक को सजोने के लिए हर जतन कर रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार लोकसभा का परिणाम चौंकाने वाले होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बसपा ने गठबंधन कर लिया है और ये गठबंधन सब पर भारी पड़ेगा। पिछले साल यूपी में लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने 2 और रालोद ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में बसपा ने सपा को समर्थन दिया था और उसी के बाद से क्लास लगाया जाना शुरू हो गया था कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन होगा। अंततः हुआ भी ऐसा ही। बसपा और सपा गठबंधन अब यूपी में मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो मोदी और प्रियंका के लिए यूपी की राह आसान नहीं होगी। गठबंधन के मुताबिक 35 सीटों पर सपा तो 35 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी, लेकिन इन दोनों के साथ आने से लोकसभा चुनाव 2019 में यूपी की तस्वीर 2014 की अपेक्षा काफ़ी अलग हो जाएगी। सूबे की राजनीति में जातीय समीकरण किसी भी पार्टी के लिए काफ़ी महत्व रखता है। या किसी भी पार्टी ने जातीय जुगाड़ बिठा लिया तो उसकी जीत पक्की मानी जाती है। सपा, बसपा, भाजपा और कांग्रेस सहित लगभग सभी पार्टियां अपनी जीत पक्की करने के लिए जाति का जुगाड़ बिठाने की कोशिश करने में लगी है, लेकिन इस बार सपा बसपा गठबंधन इन सब पर भारी रहेगा। ऐसा इसलिए दिख रहा है कि जातीय समीकरण सब इनके पक्ष में दिखाई दे रहा है। सपा के पास ओबीसी वोट तो बीएसपी के पास दलित वोट है। ये सभी जानते हैं कि सूबे में 35% पिछड़ी तो 25% दलित वोट बैंक है। अगर ये दोनों साथ आ जाते हैं तो गठबंधन की यूपी की लोकसभा सीटें 80 में से 50 पर जीत का कोई बड़ा बात नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, या जातीय समीकरण हमेशा ही अहम भूमिका निभाता आया है। पार्टी अपने चुनावी रणनीति जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर ही बनाती है। यहाँ सियासी दल विकास के चाहे कितने भी दावे कर ले, लेकिन उस समय खोखले साबित हो जाते हैं जब टिकटों की बात आती है। उत्तर प्रदेश में अगड़ी पिछड़ी दलित जातियों का वोट बैंक महत्वपूर्ण है और कोई दल पिछड़ी व दलित को लेकर, अगर कोई दल अगड़ी और कोई दल दलित को लेकर तो पिछड़ी जातियों को लेकर अपने समीकरण बिठाते हैं। सूबे में दलित वोट बैंक 25% है। यूपी की सियासत में सबसे बड़ा वोट बैंक है। वैसे तो इस वोट को बसपा का वोट बैंक माना जाता रहा है, लेकिन 2014 के चुनाव में बीजेपी ने यहाँ से सेंधमारी कर ली थी। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।